लंकम गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं जीव की 20 प्ररूपणाओं में से हम सम्यक्त प्ररूपणा और मार्गणा के अनुसार सम्यक्त मार्गणा में यानी 17 नंबर के प्ररूपणा में चल रहे हैं। और इसमें आपने सम्यक्त के स्वरूप को जाना और इसके साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले मनुष्यों की संख्या को जाना और छठे गुण स्थान से लेकर आयोग केवली पर्यंत 3.9 करोड़ मुनीश्वरों की संख्या को जानकर उन सब के चरणों में नमन किया। शायद सम्यक्त के स्वरूप के पश्चात केवली शुद्ध केवली की पादमूल को प्राप्त करने की भावना से ये जानकारी हो गई है कि हमें जब भी छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो कोई ना कोई केवली अथवा शुद्ध केवली का पाद मूल अवश्य चाहिए और पंचम काल में केवली और शुद्ध केवली का पाद मूल मिलता नहीं, इसलिए छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब आगे चलती हूँ। छायिक सम्यक्त के बाद वेदक सम्यक्त। वेदक सम्यक्त मतलब इसका दूसरा नाम क्षयोपम सम्यक दर्शन भी है। क्षयोपम सम्यक्त उसका लक्षण गाथा नंबर 154 पेज नंबर 138। दंसन मोहुदयादो उपच्चै जंपयत् सद्दहणम् चलमलिनमगाढं तं वेदय सम्मतमिति जाने। सामूहिक में गाथा पढ़िएगा। दंसन मोहुदयादो उपजय जंपयत् सद्दहणम् चलमलिनमगाढं तं वेदय सम्मतमिति जाने। दर्शन मोहोदयात्पद्यते यत्पदार्थ श्रद्धानं चल मलिन मगाढ़ं तत् वेदक सम्यक्तमिति जानी। वेदक वेदन कराने वाला और इसका दूसरा नाम क्षायुक समित यानी कुछ कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, कुछ का सदवस्था रूप उपशम और कुछ का उदय। ऐसी अवस्था में वेदक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो दर्शन मोहनीय प्रकृतियां कौन सी हैं? सम्यक्त मोहनी प्रकृति के उदय से पदार्थ का जो चल मलिन और अगाढ़ रूप श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक्त कह दिया गया है। अब क्या है? चल मलिन और अगाढ़ ये क्या चीजें हैं? यानी कि जो छायक सम्यक दर्शन है, वेदक सम्यक दर्शन है, तो वह अनंतानुबंधी चतुष्क यानी क्रोधमान मायालोक और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों में से किन्हीं का उदयाभावी क्षय, किसी का सदवस्था रूप उपशम और किसी के उदय से ये सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है। तो उसमें बताया गया कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, ये जो 6 प्रकृतियां हैं, इनका उदयाभावी क्षय होता है या सर्वथा क्षय हो जाता है और उपशम हो चुकने पर सर्वथा क्षय या उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब है जिनका उदय अभी नहीं है, तो वो उदयाभावी उदय के अभाव में क्षय रूप में दिखते हैं। जैसे उदय आया तो क्षय पना समाप्त हो जाता है। और उपशम माने शांत है, तो इनका उपशम आदि हो चुकने पर, किंतु जो छठी के बाद 7वीं प्रकृति है, सम्य अवशिष्ट जो सम्यक प्रकृति है, उसका उदय रहने पर पदार्थों का जो श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक्त इसलिए कहा कि सम्यक्त प्रकृति के उदय जनित
उसके अंदर चलता, मलिनता और अगाढ़ता, ये 3 दोष उत्पन्न होते रहते हैं। चल माने चलायमान होते हैं, परिणाम कभी चलायमान हो जाते हैं, तो उसमें अगाढ़ता चल और मलिनता भी आ जाती है। और अगाढ़ता माने कि ये मेरा है, ऐसा किसी का, दूसरे का है, इस प्रकार के भाव जो आ जाते हैं, अतिचार लग जाते हैं। तो सम्यक मोहनी प्रकृति के उदय से पदार्थों का जो चल मलिन अगाढ़ रूप श्रद्धान होता है, वह वेदक सम्यक तो है। कहा कि सभी तीर्थंकर देवी समान हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान संकट हरने वाले हैं, शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, ऐसा भाव आता ही। आप लोग भी देखते हैं, अशांति हो रही तो गुरु लोग बताते हैं शांति विधान कर लो, कोई संकट है इंद्र विधान सिद्धि चक्र विधान कर लो। तो ये पाप नहीं है, लेकिन उस निमित्त से उस चीज को मानना, पार्श्वनाथ भगवान संकट हरने वाले हैं, ऐसा जो भाव आया, तो ये क्या हुआ, चल नाम का दोष हो गया। और जो मलिन दोष है, तो इसमें सम्यक दर्शन में अतिचार लग जाता है, कभी किसी प्रकार का उसके अंदर दोष लग गया, कहीं नमन कर लिया या किसी कुगुरु में क्षण भर के लिए कोई भावना आ गई, तो मलिनता का दोष आ जाता है। ये सब सम्यक प्रकृति, ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक प्रकृति यानी दर्शन होने की 3 प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति है, जो सम्यक दर्शन में ही दोष को लगा देती है, अतिचार लग जाता है। तो उसमें क्या मलिनता आ जाती भावों में। और अपने बनवाए हुए मंदिर में ये मेरा मंदिर है, ये फलाने का मंदिर है, ऐसा जो भाव आ जाता है, इसको कहते हैं अगाढ़ दोष। तो सम्यक प्रकृति के निमित्त से ये 3 दोष सहज में उत्पन्न होते हैं। इससे सम्यक दर्शन समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन सदोष सम्यक दर्शन हो जाता है, और ये क्षयोपम सम्यक दर्शन की पहचान होती है। अब आगे चलते हैं उपसम सम्यक दर्शन का, उपसम सम्यक का स्वरूप और उसकी सामग्री। गाथा नंबर 155। दंसण मोहुव समदो, उपजय जंपयत सदहणम, ओसम सम्मत्तमिणम, प्रसन्न मल पंकतोय समम, सामूहिक गाथा पढ़िए। दंसण मोहुव समदो, उपजय जंपयत सदहणम, ओसम सम्मत्तमिणम, प्रसन्नमलपङ्कतोय समम्। दर्शन मोहोपशमात् उत्पद्यते यत्पदात् श्रद्धानम्, उपशम सम्यक्त्वमिदं प्रसन्नमलपङ्कतोय समम्। उपशम सम्यक दर्शन, उपशांत, जो सम्यक्त वर्धिनी 5 सम्यक्त की विरोधिनी, सम्यक्त की प्रतिपक्षी जो 5 प्रकृतियां हैं या 7 प्रकृतियां हैं, यानी कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, ये सम्यक्त की विरोधी कर्म प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व तो है ही सम्यक की विरोधी, सम्यक मिथ्यात्व ये भी सम्यक की विरोधी है। तो कहा कि 5 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से जो पदार्थों का श्रद्धान होता है, उपजयी दंसण मोह समुदो, दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से जो पदार्थों का श्रद्धान, उपजयी जो उत्पन्न होता है पदार्थों का श्रद्धान, उपशम सम्मत मिणम, उसको उपशम सम्यक तो कहते हैं। प्रसन्न मल पंक तोय समम, और ये सम्यक दर्शन कैसा है, ये सम्यक दर्शन इस तरह का निर्मल होता है, जैसे किसी गंदे जल के अंदर फिटकड़ी डाल दी जाए। आजकल तो तमाम केमिकल डालते हैं और उसे फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने में भी जो कचरा नीचे बैठ जाता है, जो गंदगी नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर का
जो निर्मल जल है उसके समान जो परिणाम होते हैं, नीचे के बैठे हुए कीचड़ के ऊपर का जो निर्मल जल है उस जल के समान भाव जो निर्मल होते हैं उस समय, उससे कहते हैं उपसम सम्यक दर्शन। अब क्या है, क्षायिक सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन की निर्मलता एक समान है, बस अंतर इतना है कि एक में कीचड़ बिल्कुल नष्ट हो गया है और एक में कीचड़ नीचे बैठा है। तो जो नष्ट हो गया वो तो हमेशा निर्मल रहेगा, जिसमें जिस जल में कीचड़ पूरा नष्ट हो गया वो जल हमेशा निर्मल रहेगा। ऐसे ही जो कर्म प्रकृति जिसमें से नष्ट हो गई तो वह हमेशा भाव निर्मल होने के कारण क्षायिक सम्यक को प्रकट करा देंगे। और उपसम सम्यक दर्शन में जो नीचे मल बैठा है, कर्म प्रकृति बैठी है, मल को उत्पन्न करने वाली, निमित्त मिलते ही जैसे हलन चलन हुआ जल में तुरंत जल गंदा हो जाएगा, कीचड़ सहित हो जाएगा। ऐसे ही परिणाम भी अपने गंदे हो सकते हैं। निर्मल जल के अंदर भी जरा भी खलबली होते ही उसमें भी विरूपता आ जाएगी और भाव भी ऐसे बन जाएंगे कि उसके अंदर की निर्मलता समाप्त हो जाएगी। तो जब तक निर्मलता समाप्त नहीं होती और नीचे कीचड़ बैठा हुआ है, ऊपर जल निर्मल है, ऐसी अवस्था का नाम अपने भावों के अंदर ऐसी अवस्था का नाम उपसम सम्यक दर्शन है। तो उपसमिक सम्यक तो क्या है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो 5 प्रकृतियों के उपसम से होता है और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपसम से होता है। कौन सी 5 प्रकृतियां, 4 अनंतानुबंधी की, क्रोध मान माया और एक मिथ्यात्व, ये 5 प्रकृतियों का उपसम अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसकी कभी भी अनादि काल से सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं और अब सम्यक दर्शन के अभिमुख है, तो उसके 5 प्रकृतियों का ही उपसम होगा। और जिसको कभी सम्यक दर्शन होकर के छूट गया तो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा और उसके जब सम्यक दर्शन होने लगेगा तो 7 प्रकृतियों का उपसम हो जाएगा। ऐसी अवस्था का नाम औपसमिक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां होती हैं, उनके नाम गिनाते हैं। खय ओ समय, खय ओ समय विसोही, देसण पाउग करण लदिया, देसण पाउक करण लादिया, सत्तारी विसामन्ना, चत्तारि विसामन्ना, करणं पुनहोदि सम्मते, करणं पुनहोदि सम्मते। गाथा पढ़िए सामूहिक। कयो समय विसोही, देसण पाउग करण लादिया, चत्तारि विसामन्ना, करणं पुनहोदि सम्मते। लब्धि, लब्धि माने प्राप्ति होने। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के लिए 5 लब्धियां कही गई हैं कि क्षय ओ समय विसोही माने क्षयोपशमिक और विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। चत्तारि सामान्य, इन 5 लब्धियों में 4 तो सामान्य है माने क्षयोपशमिक, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये किसी को भी हो सकती हैं। अभावी जीव को भी ये 4 लब्धियां हो सकती हैं, लेकिन करण लब्धि जो है वो विशेष लब्धि है, असाधारण है, ये भव्य जीवों को ही हुआ करती है और इसके होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता है। और जब नियम से सम्यक दर्शन होता है तो जो चारित्र ग्रहण किया जाता है तो चारित्र भी समझो कि करण लब्धि के बाद ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। तो सम्यक दर्शन और चारित्र जहाँ नियम से उत्पन्न होने का समय आता है तो समझो करण लब्धि है। तो ये करण लब्धि और 5 लब्धियां क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इनके लक्षणों के अंदर कहा है कि सम्यक के ग्रहण करने के योग्य सामग्री की प्राप्ति का होना, इसका नाम है लब्धि। और उसके जो 5 भेद हैं उनमें अशुभ कर्मों के उत्तरोत्तर क्षय होने को क्षयोपशमिक मतलब अशुद्ध भाव
अशुभ भाव समाप्त होना और शुभ भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि होना, इसको क्षायोग सम्यक लब्धि कहा है। और निर्मलता होना परिणामों में विशुद्धि लब्धि कहा है। उपदेश को प्राप्त करना सम्यक दर्शन के योग्य, उसको देशना लब्धि कहा है। और पंचेंद्रिय आदि स्वरूप की योग्यता मिलने का नाम प्रायोग्य लब्धि है। यहाँ तक अवयवों को भी हो सकती है। पुनः करण लब्धि में अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन परिणामों को क्रम क्रम से जीव करण लब्धि में प्राप्त करता है। तो इन पांचों लब्धियों में से बताया गया कि 4 लब्धियां सामान्य हैं और भव्य अभव्य दोनों को हो सकती हैं, लेकिन करण लब्धि असाधारण है। इसके होने पर नियम से सम्यक या चारित्र प्रकट होता है, और जब तक करण लब्धि नहीं होती तब तक सम्यक नहीं होता। बहुत सुंदर इसका विवेचन बड़े बड़े ग्रंथों में तो आया ही है। प्रवचन निर्देश का नाम की पुस्तक जिस एक पुस्तक पर पूरा प्रशिक्षण शिविर लगा, बड़े बड़े विद्वानों ने उस पुस्तक को पढ़ करके परीक्षाएं दी, चोटी के विद्वानों ने भी उस पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया। आज भी लोग मानते हैं हम उस शिविर की ही देन है। उस प्रवचन निर्देश का पुस्तक को मंगा करके आप जम्बूदीप से जरूर पढ़ना। उसके अंदर पहला चैप्टर ही सम्यक दर्शन का है कि किस प्रकार से 4 लब्धियों को प्राप्त करने के बाद करण लब्धि तक जब जीव नहीं पहुंच पाता है तो क्या पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ केवल भव्य जीव ही कर सकते हैं आगे करण लब्धि को प्राप्त करने के लिए। उसमें 34 बंधापसरण आदि आते हैं। तो उसका विशद विवेचन उसके अंदर किया गया है। जो लब्धि सार, छपना सार नाम के ग्रंथ के सार को भी उसके अंदर दिया गया है। और जो विद्वद्गण है वो तो इन ग्रंथों को भी लब्धि सार, छपना सार आदि को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ करके आप इसको जानना कि करण लब्धि किस प्रकार से अंतरंग परिणामों के द्वारा ये जीव करता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। आज के स्वाध्याय का सार आपको जानना है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां होती हैं, और लब्धि का अर्थ है प्राप्ति होना। तो 5 प्रकार के परिणामों को प्राप्त करके और आत्मा में विशुद्धि को उत्पन्न करके जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। आज के पंचम काल के अंदर भी हम और आप क्षयोग सम्यक दर्शन को बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे देवसात गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए रत्नकरण श्रावकाचार्य ने कहा कि यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये जो है ये मोक्ष के मार्ग हैं, इनको धर्म कहा है। और जो इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, ये भव पद्धति माने संसार की कारण होते हैं। तो उनमें सम्यक दर्शन सर्वप्रथम होता है, उसके बाद ही आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात आती है, उसको प्राप्त करने की योग्यता आती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। और अब समय हो रहा है गुरु मुक्ति का। आज हमारे